नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अभी कुछ दिनों पहले का है जब मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरा ना सुबह उठना भी मुश्किल हो गया था और आज तो मैं पूरा 15 मिनट लेट उठी थी। तो सबसे पहले जैसे ही मैं बिस्तर से उठी ना, तो फिर मैंने तुरंत ही ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले आज मैंने दरवाज़ा ओपन किया और आज मैं किचन में नहीं गई, मुँह हाथ वगैरह नहीं धोया और सीधा सीधा मैं आ गई थी सीधे दरवाज़ा खोलने, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और ये देखिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। तो चलिए अब किचन पे जाती हूँ, पहले अपना पानी गर्म करने लगाती हूँ, उसके बाद मुँह धोने जाऊँगी। क्योंकि आजकल ना रोज़ लेट हो जा रहा है, दवाइयाँ खा रही हूँ तो दवाइयों की वजह से कुछ पता ही नहीं लग रहा है। जब मैंने पानी गर्म कर लिया था ना, उसके बाद मैं मुँह हाथ धो के आई और फिर अदरक वगैरह कूट के यहाँ पर मैं चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि पति देव को भी उठाना है आपको। जैसा कि मुझे पता ही है कि प्रॉपरली 4:30 पे मेरा ना इनको चाय देने का टाइम है आजकल, क्योंकि इन्होंने सुबह सुबह रेडी भी होना होता है पीटी के लिए। तो 4:30 तक ना इनको चाय दे देनी होती है। लेकिन आज मैं खुद ही 4:15 पे उठी हूँ, तो पता नहीं, देखिए थोड़ा सा लेट तो हो ही गया है। और यहाँ पर फिर मैंने ना जब सारा ये काम धाम हो गया है तो उसके बाद वर्कआउट से भी आ गई हूँ मैं। और फिर मैंने यहाँ पर ये देखिए शुरू कर दिया है यहाँ पर पास्ता बनाना बच्चों के लिए, मैक्रोनी, क्योंकि बच्चों को आज मैक्रोनी खानी थी और आज सैटरडे वाला दिन था। तो आज उनके स्कूल पे वो कहते हैं कि हमेशा रोज़ रोज़ हमें हेल्दी वाला फूड देती है, कभी तो हमें भी जंक फूड दिया करो, ताकि हम भी अपने दोस्तों को दिखा सके कि हमारे टिफ़िन पे भी है। हमेशा उनको यही प्रॉब्लम रहता है। तो आज मैंने उनकी पसंद के हिसाब से उनके लिए पास्ता बना दिया। लेकिन हम लोगों को तो इतना कोई मतलब नहीं, मैं तो सब चीज़ खा लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो उनके लिए ना यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मूली की सब्जी बनाई थी, तो चलिए वो भी दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए पास्ता बनाना कैसे है, बिल्कुल देसी अंदाज में सिखाऊंगी मैं आपको। और यहाँ पर ये देखिए 90% जितना कुक किया है, बिल्कुल फट नहीं रहा है, आपको दिख रहा होगा। और बिल्कुल अधकच्चा भी नहीं है, जैसे हम बोल दें कि अधकच्चा है, ऐसा भी नहीं बोला जा सकता। कुछ इस तरीके से हमें पास्ते को ना बढ़िया तरीके से उबाल लेना है। और उसके बाद इसको ना फटाफट थोड़ा सा चलते हुए टैप वाटर में थोड़ा सा धो धा के और उसके बाद उसे निकाल लेना है निथार के, जैसे अभी मैंने निकाल लिया है। और इसी कुकर कम हांडी को धो लिया है और अब इसको ना चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसी पे बनाने वाली हूँ मैं पास्ता, क्योंकि कढ़ाई पे मेरी सब्जी भी बननी बाकी है। तो आज मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लिया है और यहाँ पर ना देसी अंदाज में बना रही हूँ, तो जीरा और सौंफ को भूल ही नहीं सकती, साथ में इसकी हींग भी डालूंगी टेस्ट के लिए। तो चलिए जीरा और सौंफ चटकने लगा था, फिर मैंने हींग भी इस पर डाल दिया था। अब चलिए ये दोनों तो बढ़िया तरीके से चटक गए हैं तीनों चीज़। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। तो अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने कितने टमाटर डाले होंगे। टमाटर मैंने ज़्यादा ही डाले, क्योंकि मैं इसमें कोई भी सॉसेस नहीं डालने वाली हूँ। अगर आप लोग सॉसेस डालने वाले हैं तो कम मात्रा में टमाटर डालिए, या फिर टमाटर को बिल्कुल ही स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोग टोमेटो सॉस, सोया सॉस और भी मैक्रोनी पास्ता सॉस कुछ भी चीज़ें डाल रहे हैं ना एक्स्ट्रा मटेरियल, तो फिर इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन मैं बिल्कुल देसी वाले अंदाज में बना रही हूँ, जैसे मेरी मम्मा बनाती है। और मेरी मम्मा के हाथ का ना बच्चों को बहुत पसंद आता है मैक्रोनी। तो फिर आज मैं भी उनको मम्मी के ही अंदाज में बना रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ी सी रेड चिली डाली, रेड चिली ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि ब्लैक पेपर डालने वाली हूँ इसमें। और ये देखिए डाल दिया मैंने बढ़िया तरीके से। और अब इसको हम करेंगे मिक्स टमाटरों के साथ में बढ़िया तरीके से। और ये यहाँ पर मिक्स हो गया है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको पकाएंगे और फिर इस पे और भी चीज़ें डालनी हैं। तो चलिए क्या क्या डालती हूँ मैं वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे ना चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मम्मी के जैसा खाना तो कोई भी बेटी बना ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है। और मम्मी का जैसा टेस्ट ना आ ही नहीं सकता। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैंने इस पर सबसे पहले ना थोड़ा सा अमचूर डाला था खट्टे के लिए, क्योंकि ना मैं यहाँ पर कोई भी विनेगर वगैरह या कोई भी सॉस नहीं डाल रही हूँ, तो खट्टापन तो चाहिए ही चाहिए। और जब ना पास्ते में थोड़ा सा खट्टापन आता है ना, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए
खट्टे तीखे को सबको बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे इसमें और भी चीज़ें। तो ये भी मैंने मिक्स कर दिया था। तो चलिए अब हम क्या डालने वाले हैं, पहले डालेंगे हम थोड़ा सा चीनी। चीनी ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ी सी मिठास चाहिए ना इतने सारे मसालों के बीच में, तो फिर आप थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको वही स्पाइसेस का ज़्यादा ही तीखापन पसंद है, तो फिर आप उसे स्किप कर दीजिएगा। फिर लास्ट में उजी नमक समक डालिए और थोड़ा सा डाल दीजिए गरम मसाला। अगर आप लोग किचन किंग मसाला खाते हैं तो वो भी डाल दीजिए, और अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो वो भी डाल दीजिए। जो चीज़ आप खाते हैं, जो सब्जियां डालना चाहते हैं डाल दीजिए। लेकिन आज मैं विदाउट सब्जी का बना रही हूँ, क्योंकि सब्जियां मेरे घर पे आज ज़्यादा थी नहीं, और आज ना थोड़ा हमें भी मार्केट भी जाना है सब्जी लेने। सब्जियां सारी ख़त्म हो रही थी, एक टमटम ही था तो टमटम मैंने डाल ही दिया। और यहाँ पर फ्रेंड्स, बच्चों को भी ना बिना सब्जी का ही पास्ता ज़्यादा पसंद आता है। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा ही है, कभी कभार ही ये सब चीज़ें बनती हैं। तो चलिए जब बना रही हूँ तो उनकी ही पसंद का, उनके हिसाब से ही बना दूँ, क्योंकि रोज़ तो मैं अनहेल्दी फूड उन्हें देती नहीं हूँ। तो आज मैंने ये देखिए बना दिया। और ये देखिए जब सारी चीज़ों को डाल दिया है ना, और उसके बाद इसको बढ़िया तरीके से मिक्सअप करेंगे हाई फ्लेम पे। और थोड़ा सा आपने नोट किया होगा, जब हम पास्ता छान के भी रखते हैं फिर भी थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मतलब चिपचिपा सा वो खुद से ही होता ही है। तो अभी एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और आपको दिख रहा होगा बिल्कुल खिला खिला सा, बिल्कुल स्टिकी नहीं बना है या फटा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया सा पास्ता हमारा बनके रेडी हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं और देसी अंदाज में इसको करना तो थोड़ा सा धनिया डाल दीजिएगा, और अगर नहीं चाहते हैं तो आप बिल्कुल मत डालिएगा। तो चलिए अब हम इसी चूल्हे पे बनाएंगे सब्जी, क्योंकि जिस दिन मुझे ये फालतू के अटरम सटरम बनाने होते हैं ना, उस दिन ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि मैं कुछ और चीज़ भी बनानी पड़ती है, और फिर मेरे लिए काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैंने तब तक बीच बीच में सब्जी भी कट कर ली थी, जब तक मेरा पास्ता कुक हो रहा था। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, जीरा डाला है, और कुछ भी नहीं डाला। और ये मूली और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट सब्जी कहनी ही मूली और टमटम ही बचा था। तो और आज मैं ना इसे तरी वाली ना बना के बिल्कुल सूखी सी बनाऊँगी। और ये सब्ज़ी सच में बिल्कुल मेरे को लग नहीं रहा था कितनी टेस्टी बनेगी। वैसे मेरे हस्बैंड को मूली बहुत पसंद आती है, मूली की सब्ज़ी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये टेस्टी बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स सच बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी, और बिल्कुल ज़बरदस्त लग रही थी पराठों के साथ। और मुझे लग रहा था ना वो पास्ते का टेस्ट बिल्कुल फेल हो गया था इसके सामने, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी आपसे। और यहाँ पर ये देखिए फिर मैंने थोड़े से मसाले डाले, बेसिक वाले, क्योंकि ज़्यादा मसाले तो वैसे भी मैं नहीं डालती हूँ। पास्ता में डाल दिए सही, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा स्पाइसेस पसंद आते हैं, लेकिन हम लोगों के खाने में तो ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ने वाला। और ये जो चटनी बची हुई थी ना, उस चटनी को भी मैंने इस पर ही डाल के मिक्स कर दिया था, 2 चम्मच के करीब डाल दिया था। और फिर इसको थोड़ी देर ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन ये सब्जी ना सच में ज़बरदस्त बनी थी। अभी तक नमक तो इस पर डाला ही नहीं है। तो चलिए चटनी मैंने सोचा था पहले नमक को बैलेंस करेगी, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। और सच में मेरा ये आइडिया ना काम कर गया, और ये बिल्कुल परफेक्ट सब्जी बन के रेडी हुई थी। और थोड़ा सा पुदीने का फ्लेवर आ रहा था, क्योंकि चटनी ना पुदीने वाली थी। और आहा, मज़ा ही आ गया था इस सब्ज़ी को खा के। ये सब्ज़ी झटपट बनने वाली थी तो बन गई थी। और यहाँ पर मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया था, क्योंकि उन्हें जाना था स्कूल। और आज ना अभी तक मेरा कोई भी काम नहीं हुआ था। तो चलिए पहले इनको भेजते हैं स्कूल, उसके बाद काम करते रहेंगे। और यहाँ पर ये देखिए इनका एक का तो लंच बॉक्स पैक कर दिया। पहले मैंने ऐसे करके दिखाया, मेरी बिटिया ने कहा कुछ ऐसे करके दिखाओ। फिर जब मैंने दूसरी बारी में दूसरे का टिफ़िन रखा, तो फिर उसने बोला कि दोनों को सामने से आगे को करके दिखाओ, तब अच्छा लुक आएगा। कई चीज़ें ना हम लोगों को नहीं पता होती हैं, लेकिन हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा पता होती हैं, और वो लोग हमें सजेस्ट करते हैं, और फिर सच में उनका आइडिया काम भी करता है। और ये देखिए अभी जब मैं दोनों हाथ से दिखा रही हूँ तो कितना अच्छा दिख रहा है। और फिर यहाँ पर मैंने ऐसे करके रखा, और उसने एक स्क्रीनशॉट भी लिया। और उसके बाद
फिर मैंने इनका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था, इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, ये लोग चले गए थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि बड़ी वाली बिटिया की छुट्टी हो गई, छोटी वाली तो गई थी, लेकिन उसके स्कूल पे सिर्फ फ़न होना था तो वो नहीं गई। उसने कहा आज बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं ले जानी है, तो वो स्कूल नहीं गई थी। और फिर यहाँ पर ये देखिए, फिर मैं झाड़ू करने लगी थी। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और उनको खाना खिला दिया था, फिर मैं यहाँ पर झाड़ू करने लगी। और सच बताऊँ तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत भी इस बीच बहुत ख़राब हो रही है। और आपको दिख रहा होगा मैंने पाँव में ना सॉक्स पहनी हुई है। सच में मुझे ठंडा लग रहा था पाँव में, पाँव बिल्कुल गर्म ही नहीं हो रहे थे, जुकाम की वजह से पता नहीं क्या हो गया था। और यहाँ पर ये देखिए, एक मेरे बाल जहाँ तहाँ मिलेंगे आपको। ये देखिए, पेसक में चुटिया करके रखती हूँ, खुले बाल तो रखती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। समझ ही में नहीं आता है कि किया जाए तो किया जाए। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने फिर झाड़ू कर लिया था। झाड़ू करने के बाद पोछा किया और फिर मेरा कि घर का काम ख़त्म हुआ। फिर और भी काम किया, लेकिन शायद उसकी व्लॉगिंग नहीं की है। अगर की होगी तो अगले व्लॉग में आपको ज़रूर मिलेगी। और ये देखिए, अभी मैंने पोछा लगाना भी शुरू कर दिया है यहाँ पर। और आज मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही थी कि मेरा स्टैंड लगाना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि मेरी बिटिया ना मेरा वीडियो बना रही थी, तो आधा काम तो इससे मेरा हल्का हो जाता है। लेकिन जब स्टैंड लगाना होता है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ ही जाती है। आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को ना मेरे ये डेली रूटीन वाले हाउसवाइफ व्लॉग अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं ना थोड़े से भी, तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक तो कर ही दीजिएगा। और अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ना आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाता है, लेकिन मेरा दिन बन जाता है। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। पहले मैंने बाहर मेन डोर का साफ़ किया, उसके बाद बालकनी भी साफ़ करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद लास्ट में मैं फिर धो धा के पोछे के कपड़े को दोबारा से अंदर पोछा करूँगी। मेरा काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। आई होप आप सबको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड।